जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी हमारा ये 14th लेक्चर है और इस लेक्चर से आगे हम एरोमेटिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा एलिफेटिक सेक्शन था सब्स्टिट्यूशन का, एलिमिनेशन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट होने वाला जा रहा है आपके पास वो अच्छा जी, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। अब सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है जी, एक चीज़ आके किसी दूसरी चीज़ को क्या कर देती है, वो रिप्लेस कर देती है। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब होता है पुअर होना और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज। अगर कोई स्पीशी अपने नेगेटिव चार्ज के अंदर पुअर है, ठीक है जी, किसके अंदर पुअर है? नेगेटिव चार्ज के अंदर पुअर है, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा एक्चुअल के अंदर? पॉजिटिव। तो जो कोई पॉजिटिव स्पीशी वाली आपको कोई भी चीज मिलती है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा आपके पास। अब उसका मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसके ऊपर आपका आपकी जो बेंजीन है वो अटैक करेगी। अब ये देखें कि जो बेंजीन होती है उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं। अब हमेशा आपकी केमिस्ट्री के अंदर आपने एक बात ये सीखी है आप आज तक कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेंजीन रिंग है वो अटैक करेगा आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, सही है जी। तो ये इसकी थोड़ी सी बेसिक थी। ओके भी, अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन एट द एलिफेटिक कार्बन, तो बेटा वो जो प्रोसेस चलता है वो चलता है न्यूक्लियोफाइल्स के जरिए से। लेकिन एरोमेटिक के अंदर ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। बेटा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके बेंजीन रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ने मिलके बेटा कोई घर तो ना बसाना वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने तो अटैक करना है वहाँ के ऊपर। सो डेट्स वाई आपको ऑपोजिट स्पीशी चाहिए होगी। अगर आपकी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको वो चीज़ चाहिए होगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। सो डेट्स वाई आपका जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर के ऊपर अटैक करता है, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता आपके पास, ठीक है। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन a positive ion और द पॉजिटिव एंड ऑफ द डाइपोल, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो वो कोई पॉजिटिव आयन होगा या किसी एक मॉलिक्यूल का हिस्सा होगा जिसके ऊपर आपका पॉजिटिव डाइपोल बना होगा आपके पास, उसके ऊपर आपकी रिंग क्या करेगी? अटैक करेगी। जो आपका लिविंग ग्रुप होगा इसको मोस्टली आपके पास इलेक्ट्रोफ्यूज होगा, मस्ट नेसेसरी डिपार्ट विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर वो डिपार्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के डिपार्ट करना चाहिए। ये ना हो कि भी वो इलेक्ट्रॉन लेके डिपार्ट करे, ऐसा हमें कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं चाहिए। अगर न्यूक्लियोफिल की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास Br नेगेटिव, H2O, OTS नेगेटिव, ऑटोसाइल, तो ये जो आपके पास थे ये वीक बेसिस थी, लेकिन ये बड़े अच्छे न्यूक्लियोफाइल थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। मगर हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं करना। हमें हमारा जो आपके पास अब जो लिविंग ग्रुप बनेगा वो लीवस एसिड बनेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाए। इसका इसी तरह का एक ही आपके पास होता है, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो मोस्टली केसेस के अंदर आपके पास एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो इलेक्ट्रोफिल से होती है आपके पास, उसके अंदर जो लिविंग ग्रुप होता है आपका प्रोटॉन हो जाता है आपके पास, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस बारे में जी। आगे मैकेनिज्म्स आ जाएंगे हमारे। अच्छा जी, नंबर 1 पे जो हमने मैकेनिज्म स्टडी करना है उसका नाम आपके पास है जी अरेनियम आयन मैकेनिज्म, ठीक है जी। अरेनियम आयन की फॉर्मेशन होगी आपके पास। इसके 2 स्टेप है। नंबर 1 स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगा जी? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, विच कैन बी व्यूड एज द लीवस एसिड, ठीक है। लीवस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, is attacked by the pi electrons of the aromatic ring। आपकी जो aromatic ring के जो pi इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर।
दिस रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू CX बॉन्ड। ठीक है, आपका जो एक नया बॉन्ड बन जाएगा, एरोमेटिक का जो कार्बन होगा वो X के साथ बॉन्ड बना लेगा और उसकी जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp3 हो जाएगी। लेकिन डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस वजह से क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस पूरी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को नाम देंगे हम अरेनियम आयन का। ठीक है, और उस अरेनियम आयन के ऊपर जो X होगा इट विल टर्म एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अभी एग्जांपल दिखाता हूं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। द पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट नॉट एरोमेटिक। आपका जो अरेनियम आयन आपके पास है उसके अंदर रेजोनेंस होती है। ठीक है जी, आपने पढ़ी हुई चीजें पहले भी, उसके अंदर रेजोनेंस होती है, लेकिन आप उस स्ट्रक्चर को एरोमेटिक नहीं कह सकते। अगर आप हक्कर रूल से इनको निकालें तो वो एरोमेटिक नहीं बनेगा आपके पास। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा जी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जहां पे CX अटैच है उस पॉइंट से आपका हाइड्रोजन लीव करेगा। जब हाइड्रोजन लीव करेगा उसके बाद दोबारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, री एरोमेटाइजेशन हो जाएगी आपके पास। ठीक है, वी कैन से दैट ये प्रोटॉन लीविंग ग्रुप बन गया और X ने H को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया आपके पास। अच्छा, अब कहते हैं एक और मैकेनिज्म भी होता है आपके पास जिसके अंदर क्या होता है जी कि हमने ये पढ़ा ना कि भी आपका जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन है वो X के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फिर जाके रिएक्शन हो रहा है। एक ऐसा रिएक्शन भी आपके पास है जहां पे ऑलरेडी खुद ब खुद से प्रोटॉन निकल जाता है, प्रोटॉन निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, और आपका जो आपके पास है जी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा आपके पास। ठीक है, तो इन दैट सेंस आपके पास एक और मैकेनिज्म है जिसको हम SE1 कहते हैं आपके पास। ठीक है, ये E1 की तरह की आपके पास है, तो उसको भी हम डिटेल में आगे स्टडी कर लेंगे आगे जाके। अच्छा जी, तो जी अरेनियम आयन मैकेनिज्म, ठीक है, उसका टॉपिक शुरू हो गया जी। दिस मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नोन एज द SER मैकेनिज्म। The electrophile may be positive ion जैसे मैंने बताया आपको, or the molecule that has the positive dipole. If it is a positive ion, it is attacked by the ring. A pair of electron from the aromatic sectet, उसका जो section बना हुआ है, is donated to the electrophile, and the product is resonance stabilized carbon cation 1। ठीक है जी, ये देखेंगे अब आप। अच्छा जी, इस केस में ये आपके जी एक बेंजीन रिंग है जी। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल था, आपकी बेंजीन ने क्या किया जी, आपका जो डबल बॉन्ड था उसके जो इलेक्ट्रॉन थे उसने अटैक किया इसके ऊपर, जैसे ये एरो शो करा रहा है। अब जैसे ही इसके ऊपर अटैक करवाया X जुड़ गया इसके साथ। अब ये बड़ा डबल बॉन्ड था यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड आपके पास था ये टूट गया। डबल बॉन्ड टूटने से क्या हुआ जी, एक जो उसका इलेक्ट्रॉन था वो तो X के साथ जुड़ गया, ये देखें, और एक आपकी जगह पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। कैसे जी, इसके दो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस तरफ, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पे शिफ्ट हो गए, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह अगले स्टेप में ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है H का, ठीक है, ये वाला ये शिफ्ट होगा इधर। जब वो इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहां से H निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के। जो मैंने बात की थी आप लोगों के लिए, मैंने कहा था कि भाई आपका जो प्रोटॉन लीव करेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा आपके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड अगेन, और आपके पास अगेन रिंग बन जाएगी, अगेन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। Okay, in other words, the electron-rich aromatic donates electron to the electron-deficient carbon cation. Ion of this type have been called the valent intermediates, ठीक है जी, और the sigma complexes, ये old name थे, nowadays इसको नाम दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया द अरेनियम आयन इज हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो अरेनियम आयन बना है सारा का सारा ये बहुत ज्यादा रिएक्शन मतलब रिएक्टिव आपके पास है। इसकी रिएक्टिविटी कम कैसे होगी, या तो H निकल जाए या तो X निकल जाए। ठीक है, तो
H निकल जाएगा अपने प्रोटॉन दे के, ठीक है। प्रोटॉन आपके पास है, अपने इलेक्ट्रॉन दे के H रिमूव हो जाएगा, अगेन ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा आपके पास, और लास्ट प्रोडक्ट ये वाली बन जाएगी। तो कहते हैं आपके पास जो फर्स्ट स्टेप था इट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, एंड सेकंड स्टेप इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर स्लो था, दो चीजें आ रही हैं, एक तो ये और एक ये, तो दो चीजें होंगी तो उसका ऑर्डर कितना बनेगा, 2 बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये बात आप याद नोट कर लीजिए। अच्छा जी, कहते हैं अगर तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास है, पहले तो था ना पॉजिटिव चार्ज, अब एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल के दो हिस्से बन गए, एक तो इसका नेगेटिव डाइपोल है और एक इसका पॉजिटिव डाइपोल है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर ये अटैक कर रही है आपकी रिंग, अब क्या होगा जी, कहते हैं इफ द इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज इज नॉट एन आयन बट अ मॉलिक्यूल विद द पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड, द प्रोडक्ट मस्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज अनलेस पार्ट ऑफ द डाइपोल, किसी डाइपोल का हिस्सा होगा, इसका एक पार्ट पे नेगेटिव होगा, एक पार्ट पॉजिटिव होगा, विद इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ब्रोकन ऑफ समवेयर, इसके जो बॉन्ड आपके पास है वो कहीं ना कहीं टूटने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे दिखाए गए हैं आपके पास। नाउ दैट व्हेन द एरोमेटिक रिंग अटैक एक्स Z may be lost directly to give 2, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर बननी चाहिए, Z निकल जाना चाहिए और एक्स के साथ अटैच हो जाना चाहिए, जैसा होके दिखा रहे हैं। अगेन पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज रोटेट करेगा, ठीक है, एरेनियम आयन बनेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा जी, H लीव कर जाएगा और आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर ये वाली बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात होगी। अच्छा अभी नेक्स्ट आपके पास एक और मैकेनिज्म है जी, इसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, SE1। तो भाई इस तरह के जो आपके पास रिएक्शन होंगे या मैकेनिज्म के रिएक्शन होंगे, उसके अंदर बेंजीन जो आपके पास है वो सब्स्टिट्यूटेड होगी। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या, कोई ना कोई आपके पास ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ग्रुप निकल जाएगा, ये ग्रुप निकल गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जी माइनस, ये X निकल गया, X के निकलने से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे जो मैंने कहा था ना कि लीव करना है, तब लीव करना है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के लीव करने हैं, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज क्या करेगी, इसके साथ रिएक्शन कर लेगी, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास ये फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इट इज़ एन अदर मैकेनिज्म, ठीक है जी। तो ये दो मैकेनिज्म आपके पास हैं जो हमने स्टडी करने थे, जो मेंशन आपके पास हैं। इस तरह के जो रिएक्शन आपके पास हैं, जब आप अपने रिएक्शंस के अंदर आएंगे, एरोमेटिक के रिएक्शंस जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जब हम बात करेंगे, तो अब ये चीज़ें बेटा आपको बड़ी अच्छे से ना, मतलब इसके बड़े आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी वहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो अभी हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले अभी आपके पास। आई होप कि भी ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में बनता है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।